अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज एक और बड़ा फैसला आ गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को गैर शरई करार दे दिया गया है और जज कुदरतुल्लाह ने खबर मानिका के दलाइल को दुरुस्त करार देते हुए, उनकी दरख्वास्त को दुरुस्त करार देते हुए यह फैसला सुना दिया है। फैसले के मुज़मरात अपनी जगह पर, लेकिन मेरी नज़र में उससे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब को बुशरा बीबी के जरिए डील की ऑफर हुई। वो डील क्या थी? डील किस नौइयत की थी? इमरान खान तक बात पहुंचाने में बुशरा बीबी ने कितना तरद्दुद किया? खान साहब माने या नहीं माने? नहीं माने तो क्यों नहीं माने? असल मुद्दा क्या है? ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि तमाम तर जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। आज की सबसे बड़ी खबर और वो ये कि गैर शरई निकाह केस में या इद्दत में निकाह केस में जो फैसला कल शब महफूज किया गया था, आज दोपहर 1 बजे सुनाया जाना था, वो फिर दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के करीब सुनाया गया है। इस फैसले के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को गैर शरई करार दे दिया गया है। मैं एक आलिम दीन से बात कर रहा था, उनका फरमान यह था कि इस्लामी तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जिसमें निकाह को अप्रिशिएट किया गया है। यह पाकिस्तान की तारीख का शायद वाहिद केस होगा जिसके अंदर इद्दत में निकाह केस को गैर शरई करार देते हुए 7 साल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दोनों को सुनाई गई है। इससे पहले इस तरह के वाकयात शायद पाकिस्तान की तारीख में होते रहे होंगे, लेकिन क्योंकि एक प्रोमिनेंट फिगर थे इमरान खान साहब, और फिर इस केस को पहले एक मौलाना साहब के जरिए प्ली किया गया, फिर बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका के जरिए प्ली किया गया, और इससे बदतर बात कोई नहीं हो सकती है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर 5 स्टार होटल्स के अंदर जिना खाने, कहबा खाने खुले हुए हों, एक ऐसा मुल्क जहां पर बड़ी बड़ी शख्सियात वाइफ स्वैपिंग को अपना तुरा इम्तियाज समझती हूं, एक ऐसा मुल्क जहां डेट मारना कोई जुर्म नहीं है, लोग करते हैं, एक ऐसा मुल्क जहां पर पकड़ नहीं है, कानून खुलासी देता है, रास्ते देता है, एक ऐसा मुल्क जहां पर लड़का और लड़की अकेले बैठे हो तो पुलिस वाला 500 रुपए लेकर उनको छोड़ देता है। ठीक है, एक ऐसा मुल्क जहां पर लॉ खुद इजाजत देता है कि लड़का और लड़की अपनी कंसेंट के साथ बैठे हो तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है एक ऐसा मुल्क जहां पर हालात और वाकयात किसी के कंट्रोल में हो ना हो, लेकिन यह सिस्टम बहरहाल कंट्रोल में दिखाई देता है। ऐसे मुल्क के अंदर एक ऐसे फैसले का आना जिसमें एक साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया यानी साबिक खातून अव्वल दोनों को मुजरिम ठहराते हुए 5 लाख रुपए और 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जज साहब का नाम कुदरतुल्लाह है। मुझे कुदरतुल्लाह शहाब साहब याद आ गए। कुदरतुल्लाह शहाब बहुत बड़े नावल निगार और अफसाना निगार थे। जुलाई 1986 में उनका इंतकाल हुआ। उनका एक नावल बड़ा मशहूर हुआ, उसका नाम था शहाब नामा, शोरा आफाक नावल। कुदरतुल्लाह शहाब की ख्वाहिश थी कि वो निकाह के ऊपर लिखते, जिस तरह मुमताज मुफ्ती बहुत खुलकर लिखते थे। तो कुदरतुल्लाह शहाब निकाह के ऊपर अगर लिख रहे होते तो आज निकाह पे सजा का 10वां वॉल्यूम कम से कम वो जरूर छाप रहे होते। इंतहाई अफसोसनाक है। मामला अब लड़ाई का नहीं, मामला अब गैरत का है मेरे ख्याल में। और ऐसा मुल्क जहां पर फिर मैं कहूंगा कि कोई भी खातून सिर्फ दिन दिहाड़े बैठकर लोगों को अगर यह कह देती है कि मेरे पास आपकी वीडियोज हैं तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई भी खातून अगर दिन दिहाड़े बैठे बिठाए किसी भी जलसे के अंदर लोगों को बाकायदा तौर पर ब्लैकमेल करने की बात करती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उनका पूरा खानबादा मनसब आला और मनसब उज़्मा के उम्मीदवार की हैसियत से उभर कर सामने आता है। खासतौर पर वो खातून खुद उभर कर सामने आती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। चार्जेस तो हर तरह के हर किसी के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर भी 10 तरह के होंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन क्योंकि नीचे दिखाया जाना मकसूद है और इमरान खान साहब जैसी शख्सियत कोई मकसूद है तो फिर ऐसा हो जाता है। आज इमरान खान साहब ने खुलकर बोला, मैं वो डील वाली बात के ऊपर बाद में आऊंगा। इमरान खान साहब ने बोला कि मैं जेल में मरने के लिए तैयार हूं। गौर से सुनने वाली बात है, बहुत गौर से सुनिएगा। इमरान साहब ने कहा कि मैं जेल में मरने के लिए तैयार हूं, किसी सूरत इनसे डील नहीं करूंगा।
نہ میں ان کو خوش کروں گا, ہمیشہ جیل میں رہنا پڑا تو رہوں گا. تو میں نے آپ کو ایک دن پہلے بتایا تھا, عمران خان صاحب اگر جیل میں رہتے ہیں تو نیلسن منڈیلا بن کر نکلیں گے. آج نہیں, 5 سال بعد, 7 سال بعد, 8 سال بعد, 50 سال بعد نظریہ ان کا جیت کے دکھائے گا. تو اس حالات میں جو آنے والی جنریشن ہے اس کو ہم جو میسج دے رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک اور خوفناک ہے. کچھ اور پوائنٹرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نیب توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو 14 سال سزا سنائی ہے, جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. القادر کیس میں بھی بشرا بی بی کا کوئی قصور نہیں, وہ ٹرسٹی ہیں, پھر بھی ان کو اس کیس میں شامل کیا گیا. یہ عمران خان صاحب کے جملے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ چاہ رہے ہیں ڈیل ہو, میں جیل کے اندر مر جاؤں گا, ڈیل نہیں کروں گا. اس قسم کے کیس میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے سزا دی گئی, اور اصل مقصد یہی ہے, اصل مقصد تو بہرحال یہی ہے. سائفر میں سزا دی, توشہ خانہ میں سزا دی, 9 مئی کے کیسز میں اب میرے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں. 9 مئی کو تو میں جیل میں تھا. عمران خان, ملک اور قوم کی عزت کے سامنے میری جان کی کوئی قیمت نہیں, عدت کے ذلیل کرنے کے لیے بنایا گیا. اور اس کے اوپر, اس کا سوشل میڈیا کے اوپر بڑا شدید ریاکشن آ رہا ہے, اس کیس کو لے کر بڑا شدید ریاکشن آ رہا ہے, خاص طور فیصلے کو. عمران خان صاحب نے مزید کیا کہا, انہوں نے کہا مجھ پر 200 کیس بنائے گئے, آج تک کسی کے خلاف کتنے کیس نہیں بنائے گئے. نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا, جے آئی ٹی بنی, لیکن سب کیسز ختم کر دیے گئے. شہباز شریف کے خلاف ایف آئی اے کا مضبوط کیس تھا, ختم کر دیا گیا. نہ ڈیل کی نہ کروں گا. عمران خان, 400 ڈرون ہوئے, ان میں سے کوئی بولا ہی نہیں, یہ سارے چپ رہے. باہر سے غلام لے آئے ہیں, وہی اب ان کی نوکری کرے گا. الیکشن لڑنے کے لیے جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گیا ان کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اور یہ ایک خبر ہے, معمولی بات نہیں ہے. درجنوں آزاد امیدوار جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, ان کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ان کو تو الیکشن لڑنے دیں, ان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان, نیب کے توشہ خانہ ریفرنس میں پہلی بار کسی کو 14 سال سزا سنائی گئی ہے. 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں جنہوں نے 1 روپے کا مالی فائدہ حاصل نہیں کیا. سائفر کیس میں مجھے حکومت کے خلاف سازش کرنے پر ایکسپوز کرنے کی سزا دی گئی ہے. 9 مئی کو جس پر ظلم ہوا اسی پر مقدمات بنا دیے گئے. عمران خان کے جملے ہیں, کوٹ اینڈ کوٹ. یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کسی شخص پر 200 سے زائد مقدمات بنائے گئے. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے ایک مفروض ملزم کے ریکارڈ یا رفتار کے ساتھ مقدمات ختم کر دیے گئے. یہ پہلی بار ہوا ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا, انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہی اڑا دی. اب جو امیدوار ہیں انہیں انتخابی مہم ہی نہیں چلانے دی جا رہی. عمران خان, تو گلہ ان کا جائز ہے, لیکن کیوں جائز ہے؟ اصل خبر میں آپ کو بعد میں دینے جا رہا ہوں کہ عمران خان کو ڈیل کی آفر کیا تھی. سائفر کیس میں سزا دی گئی, ڈونلڈ لیو اور باجوہ کو ایکسپوز کیا, اس کی سزا دی گئی. جنہوں نے سازش کروائی, مداخلت کی گئی, انہیں کچھ نہیں کہا گیا. عمران خان نے غیر رسمی گفتگو کی میڈیا کے لوگوں سے, انہوں نے کہا 9 مئی کو مجھے اغوا کیا گیا, 2 روز بند رکھا گیا, تنگ کیا گیا, اب الٹا 9 مئی کے کیسز مجھ پر بنا دیے گئے ہیں. میں تو 9 اور 10 مئی کو قید تھا. پرامن رہو, برداشت کرو, اگر 1000 سال بھی یہاں رہنا پڑا تو رہو, ڈیل شیل نہیں کروں گا. ڈیل کرنا بھی ہوتی تو پاکستان کی ترقی اور مفاد میں کرنی ہے. 8 فروری کو باہر نکلو اور اپنے امیدوار کو کامیاب کرو, ووٹ کے ذریعے اپنی جدوجہد جاری رکھو. عمران خان کا کارکنوں کو پیغام. بشرا بی بی نے اس موقع پر ایک بہت ہی عام بات کہی ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے رب نے قرآن پاک میں عدت سے متعلق پہلے ہی بتا دیا ہے, یہ ابلیس کا فیصلہ ہے, یہ غیرت اور بے غیرتی کی جنگ ہے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. بشرا بی بی. اب حالات یہاں تک آ گئے, حالات یہاں تک آ گئے. آج کی اگر ٹاپ ٹرینڈز دیکھیں, ٹاپ ٹرینڈز میں اس وقت یہی چل رہا ہے. میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. آپ کو جنگ اخبار کا ایک تراشا دکھاتا ہوں, آپ دیکھیں. اس میں سے انہوں نے جنگ اخبار جو صحافتی اقدار کا ضامن کہلاتا ہے, اپنے آپ کو بولتی تصویر ہے, یہ ملاحظہ کیجئے. اس سے جنگ اخبار کے اندر عمران خان آپ کو اس کانٹیسٹ میں, الیکٹورل کانٹیسٹ کے اندر شامل ہی نہیں کیا. ملک کے پاپولر ترین شخص کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. یہ حالات ہیں. اور ان حالات کے اندر معاملہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب معاملہ میرے خیال میں غیرت اور بے غیرتی کا رہ گیا ہے. یا تو پھر اگر اتنا پاک دامنی کے اوپر ہی چلنا ہے تو پھر ان کو بھی پکڑیں جنہوں نے وقت سے پہلے بچے پیدا کر دیے. یہ حالات ہیں اس ملک کے. بہت سارے ایسی شخصیات ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی کیریکٹر ہے نا. پھر تو کیریکٹر تو سب کا چیک ہونا چاہیے. کیریکٹر سرٹیفکیشن اگر اس طرح سے ہونی ہے, کوئی بھی عدالت میں لے جائے کوئی کسی کے خلاف درخواست اور پھر اس کے اوپر فیصلے آنا شروع ہو جائیں, میرے خیال میں دس از سم تھنگ بلو دا بیلٹ. اور صرف نیچا دکھانے کے لیے کہ شاید دب جائیں یا نیچے آ جائیں, ان حالات کو اس طرح سے اجاگر کیا جا رہا ہے. اب میں آ جاتا ہوں مین مدعے کی طرف کہ عمران خان صاحب کو کس نوعیت کی ڈیل کی آفر کی گئی ہے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق خان صاحب کے پاس 3 آپشن تھے. پہلا آپشن یہ تھا کہ آپ
मिडल ईस्ट चले जाएं तकरीबन कोई 10 साल के लिए, और या फिर आप लंदन चले जाएं अपने बच्चों के पास, यहाँ पर जो भी हुकूमत या सरकार का मामला संभालना चाहते हैं उनको संभालने दें, और आप उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल डिट्टो जिस तरह नवाज शरीफ साहब को ऑफर की गई थी। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की। फिर दूसरी जो ऑफर थी वो ये थी कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे और उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाएगा, वो वहाँ पे रहें और जब तक हालात साजगार नहीं होते उसका इंतज़ार करें। इसके ऊपर भी खामोशी। तीसरी उनकी जो थी ऑफर वो ये थी कि सरेंडर कर दें, माफ़ी मांग लें, और जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, ये इसके ऊपर कोई प्रेशर कर दें या इंटरव्यू दे दें तो फिर भी उनकी खुलासी हो सकती है। उसके ऊपर भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो ये तमाम तर जो निकात थे बुशरा बीबी के ज़रिए उनको पहुँचाए गए। जब बुशरा बीबी इस तरह की बात उनके पास लेकर गई हैं, जो मेरी नाक़िस इत्तलात हैं, जो वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स हैं उनके ज़रिए मुझ तक पहुँची हैं, वो ये है कि पहले पहले इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के ऊपर भी डाउट किया थोड़ी देर के लिए कि ये मुझे क्यों बता रही हैं, लेकिन बहरहाल बात सुनी गई। और फिर बुशरा बीबी का बनी गाला के अंदर सब जेल की बनी गाला हाउस को सब जेल करार दिया गया, उसके अंदर रहना वो भी काबिल कबूल नहीं था। उसके लिए बुशरा बीबी ने खुद कोई दरख्वास्त नहीं दी, उसके लिए इमरान खान साहब ने खुद कोई दरख्वास्त नहीं दी। उसके लिए बाकायदा तौर पर उनको रखा गया ताकि मरियम बीबी या फिर नवाज शरीफ साहब इनको एक बयानिया मिल जाए कि ये पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स होते हैं, जब वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार थे तो उस वक्त उन्होंने इस तरह की कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन बुशरा बीबी ने कर ली। तो इसको हवा देने के लिए उन्होंने ये वाला कदम उठाया, जिसके बाद इमरान खान साहब ने इसके ऊपर किसी से मशावरत नहीं की। उन्होंने स्ट्रेट अवे नेक्स्ट मीटिंग में बुशरा बीबी को इन तीनों बातों के ऊपर माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि जो जुल्म हुआ मेरे साथ हुआ, जो नाइंसाफ़ी हुई मेरे साथ हुई, मेरे कारकुनान के साथ हुई, इसलिए ना तो मैं मुल्क छोड़कर अपने बच्चों के पास लंदन जाऊंगा, ना मैंने मिडल ईस्ट जाना है। साफ कहा उन्होंने कहा ना मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इंटरव्यू देना है, और उन्होंने कहा ना ही मैंने किसी सब जेल में अपने आप को रखना है। मेरी उम्र 70 साल से ऊपर हो चुकी है और मैं इस जेल के अंदर भी रह सकता हूँ, कैदियों की हालत में रह सकता हूँ, कैद बामुशक्कत काटनी है तो वो भी काटूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। लेकिन एटलीस्ट मेरा हिस्ट्री के अंदर नाम याद रखा जाएगा कि मैंने अपनी जो बात की थी उसके ऊपर डिटरमिन्ड हूँ और कायम हूँ। तो ये वाली चीज़ इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई थी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि बुशरा बीबी वॉज प्लेइंग ए रोल ऑफ ए ब्रिज एट अ टाइम। तो खान साहब ने पहले पहल उनके ऊपर वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक एक लिमिटेड डाउट ज़रूर किया कि वो क्यों ऑफ़र कर रही हैं, ऐसा क्या मामला है। तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर हो गई। आज जो निकाह को गैर शरई करार दे दिया गया है, मैं मेरे ख्याल में जो दीन की तरफ बढ़े, चाहे उसने इब्तिदा में गलत कदम उठाया हो, कोई भी शख्स, एनी वन ऑफ अस, जब दीन की तरफ बढ़े तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। माफ़ करने वाला अल्लाह है, इंसान क्या होता है, इंसान क्या है। ये शादी के इतने अरसे के बाद उसके ऊपर फैसला, ये इंतहाई अफसोसनाक है। नस्ल के जहनों के अंदर जो जहर है वो उबल रहा है और मज़ीद बढ़ेगा अगर इसको मज़ीद बढ़ावा दिया जाता रहेगा। फैसले आते हैं, फैसले ख़त्म भी हो जाते हैं। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को क्या क्या फैसले नहीं सुनाए गए, हम खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि किस किस अंदाज से उनको सजाएं नहीं सुनाई गई, रिवर्स भी हो गई। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आज जो ज़ेर अताब है वो कल भी ज़ेर अताब रहेगा, है। ये उनके साथ हमने देख लिया होते हुए। दे आर गुड पॉलिटिकल मैनेजर्स, उनके पास पैसा बहुत होगा, शायद खान साहब के पास वो नहीं है, लेकिन उनके पास एक चीज़ है जिसको इज्जत, एहतराम और अना कहते हैं, और पब्लिक वो बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती है उनके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ। आप हमें देख लें यार, हम बगैर रोज़गार के बैठे हुए, हमने बोला है, बोलने की सज़ा पा रहे हैं। जो मैनेज हुए हैं वो उनको 3-3 जगहों से नौकरियों के ऑफर है। तो ये फ़र्क है, इस फ़र्क को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो हालात का एक थपेड़ा है, ये आएगा, ये गुजर जाएगा, लेकिन आप लोगों ने 8 फरवरी को वोट देना है ताकि वोट की सपोर्ट जिसको फ़ायदा पहुंचा सकती है उसको पहुंचा दे। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।